अस्सलाम वालेकुम भाई यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। तो जी रात का टाइम है और रात हो चुकी है और मेरे पास अभी भी कपड़े मैंने सारे तय लगाए हैं और मैं रखने आई थी कमरे में। और साथ साथ मैं थोड़ी देर सो गई थी क्योंकि मैं सारा दिन थकी हुई थी और थोड़ी देर नींद मुझे आ गई थी और मैं सो गई थी। तो अभी अभी मेरी आँख खुली है और जैसे ही कपड़े मैंने देखा सूख गए हैं, तो ऐसा करके मैंने कपड़े उतारे हैं और अब मैंने उनको तय लगा के अब मैं रखूँगी अपने अलमारियों में, बच्चों के और अपने। और बाकी बस अभी भी थोड़े-थोड़े और भी गीले हैं, आपको पता है। और ज़्यादा अगर रात हो गई है तो मैंने बोला कपड़े ज़्यादा मतलब और सूखे तो नहीं है, पैंटे वगैरह जैसे मोटे कपड़े हों। तो बस अभी मैंने वो सारे तह लगाए हैं, तो मैंने बोला चले अभी मैं फिर उठ गई हूँ तो मैं फिर व्लॉग भी स्टार्ट करूँ अपना। तो जैसे कि रात का टाइम है और आपको पता है रात के टाइम सूरज जब ग्रूब हो रहा होता है तो ऐसा ऐसा सर्दी भी बढ़ रही होती है, मौसम भी ठंडा हो रहा होता है। तो फिर मैंने बोला चलो जी हम अपने लिए थोड़ी सी बनाते हैं चाय। और चाय तो आपको पता है कि इस मौसम में बहुत अच्छी लगती है और मैं अपने लिए बनाऊंगी थोड़ी सी चाय और मूड भी हो रहा है चाय पीने का। तो आपने मेरा साथ ही रहना है, मेरी वीडियो स्क्रिप्ट नहीं करनी और सब्सक्राइब करनी है और लाइक भी करना है, तो आपने मेरा साथ ही रहना है। तो जी अभी ये देखिए लाइबा सो रही थी और लाइबा अभी तक सो रही है। लाइबा आज उठी भी नहीं है। तो वो लाइबा माशाल्लाह आज दोपहर की सो रही है, लाइबा नहीं उठी थी। तो बस मैं कपड़े इधर लाई थी अपने, तो मैंने बोला चले कपड़े भी साथ साथ हम अपने रखते हैं और उसके साथ हम फिर ये होता है कि हम किचन में जाके, अब मेरा मूड हो रहा है चाय बनाने को तो चाय भी पीऊँगी मैं साथ साथ। तो चाय भी पीने का दिल कर रहा है, तो चले हम पहले तो हम उधर से देखे कपड़े और ले आए हम अपने। अच्छा जी, मैंने ये कपड़े बच्चों के असल में सारे ऐसा-ऐसा करके तय लगाए हैं। अभी और भी कपड़े हैं। लाइबा के तो अभी कपड़े आपको पता है मोटे वाले कपड़े हैं। तो लाइबा के तो अभी बिल्कुल नहीं सूखे। लाइबा का मैं अभी मैंने रखे हैं थोड़ी देर, मैंने बोला शाम होने से पहले मैं कर लूँगी। तो ये बच्चों के यूनिफ़ॉर्म ये भी धोए थे कल और ये कल मैंने धोए थे और ज़ाहिर-सी बात है आपको पता है बच्चों ने अब सुबह जाना है स्कूल। तो अभी मैं इनको इधर रखूँगी, अभी बल्कि इसको मैं बाहर रखूँगी। ये इस्त्री मैंने करने हैं। तो बस इसको भी मैं शाम को इस्त्री करूँगी। बच्चों ने जाना है स्कूल और उनकी आपको पता है तैयारी करूँगी। तो बस उसको यहाँ पे रखती हूँ क्योंकि यहाँ पे मैं इस्त्री करूँगी बच्चों के कपड़े। अच्छा जी, ये कुछ कपड़े तो मेरे गीले थे, ये देखिए अभी तक मेरी पैंट ये भी गीली है और ये पैंटें तो आपको पता है इस मौसम में अभी तो गीली हैं और सर्दी भी हो रही है, रात का टाइम हो रहा है और पैंटें गीली हैं। अच्छा चादरें मैंने कल धोई थी लेकिन कपड़े इतने सारे थे कि चादरें मैंने डाली नहीं थी तारों पे। तो दोपहर को जैसे ही कपड़े सूखे हैं तो फिर बाद में जाकर मैंने फिर चादरें वगैरह फैलाई हैं दोपहर को। तो अभी मैं इसको थोड़ी देर में मैं उतार लूँगी। अभी तो फ़िलहाल देखें रात नहीं हुई, जब रात होने से पहले मैं अपनी उतार लूँगी चादरें भी। और ये भी अभी थोड़े से कपड़े ये देखें बाजू अभी थोड़े से हल्के-हल्के से गीले हैं लेकिन बस मैं रात होने से पहले कपड़े उतार लूँगी। जो सूख गए थे वो मैंने उतार लिए, वो मैंने तह भी लगा लिए। और लाइबा के कपड़े ये देखें, लाइबा के कपड़े तो हाँ, ये देखें हाई नेक्स तो लाइबा की ऐसे लग रहा है जैसे गीली हो रही है और ये हाई नेक भी बिल्कुल गीली है। बहुत गीले हो रहे हैं कपड़े लैबा के। तो बस आपको पता है लैबा के मोटे कपड़े होते हैं सर्दी के लिहाज से, तो लैबा के तो सारे गीले कपड़े हैं। तो चलिए हम अंदर चले देखें। चलिए हम ये तो कपड़े सूखे थे इसको भी रखे हैं उधर, ताकि ये कपड़े हमारे सूखे हुए हैं इसको हम उधर लेके जाएं। चलिए हम ले आए हैं और कपड़े फिर हमारे गिर गए हैं, ख़राब हो रहे हैं। तो माशाल्लाह आज लाइबा तो माशाल्लाह आराम से सोई हुई है और नींद अपनी पूरी कर रही है। और माशाल्लाह ये है कि तंग नहीं करेगी, रात को भी सो ही जाती है। बाज़ बच्चे होते हैं कि अगर दोपहर को सोते हैं तो रात को नहीं सोते, लेकिन इसकी ये रूटीन मुझे अच्छी है कि दोपहर को अगर सो गई है तो रात को भी मेरे साथ ही सो जाएगी। तो अभी माशाल्लाह मैं भी सोई हुई थी लाइबा के साथ ही, मैं भी लेट गई थी, 1-2 घंटा मैं भी लेटी थी। अभी अभी मैं उठी हूँ तो मैंने बोला चले हम किचन में जाते हैं, साथ साथ अपने लिए भी कुछ बनाए। तो बस मूड हो रहा था चाय पीने को, तो मैंने बोला चले हम अपने लिए चाय भी बनाते हैं। और कुछ मेरा देखे किचन में केक पड़े हुए थे, मसलन कल मैं लाई थी केक अपने लिए। तो बस किचन में चलती हूँ और देखती हूँ चाय बनाए, चाय का कप पियेंगे और साथ साथ फिर मैं देखती हूँ क्या हमारे बने। अच्छा आज मेरा मूड क्या हो रहा है, तो बस वो मैं देखती हूँ क्या हम बनाते हैं, तो चले आए। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने 2 छोटे से प्याज लिए हैं और साथ पालक से भी थोड़ी सी पड़ी थी। तो मैंने बोला चले हम प्याज और पालक के बनाते हैं शाम को। थोड़े से पकोड़े बनाऊंगी और चाय के साथ अच्छे भी लगेंगे। तो बस चाय मैं साथ साथ रखूंगी, पहले मैं ये पालक का थोड़ा सा सामान बना लूँ। मतलब पकोड़ों के लिए जो सामान मैंने बनाना है तो वो मैं बना लूँ, फिर साथ साथ हम अपनी चाय भी रखेंगे। तो बस ये थोड़े से मैंने 2 प्याज लिए हैं और ये देखिए ये पालक के पत्ते मेरे पास थोड़े से बड़े थे, इसको मैं काटूंगी। थोड़े से मैं 2-3 पत्ते लूँगी, इसको लूँगी और ये मिक्स करूँगी। इसमें थोड़ा सा ये मैंने बेसन निकाला है, ये डालूँगी और इसके बनाऊँगी पकोड़े।
तो बस हम शाम जल्दी जल्दी करते हैं, इसका सामान बनाते हैं। चलो जी, हमारा प्याज भी हो गया। जल्दी जल्दी से हम प्याज और पालक को मिक्स करके इसका मसाला बनाएं। अच्छा, मूड हो रहा था बस चाय अगर मैं बनाने जा रही थी तो मैंने देखा कि पालक भी है, पालक भी थोड़ी सी हम बना लेते हैं। चलो ये देखें, हमने पालक और ये देखें थोड़ा सी हमने पालक लिया, थोड़ा सा प्याज लिया, इसमें हम चीज़ें ऐड करेंगे। चलिए इसको हम एक दफ़ा धो लें ताकि ये अच्छी तरह हमारी साफ़ हो जाए। पालक और प्याज को हम धो देते हैं। अच्छी तरह धो के हम निकाल लेते हैं। अच्छा, आप चाहे तो इसमें धनिया भी थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी। अगर आप डाल सकते हैं तो डाल लीजिए, एक जायका हो जाता है धनिया डालने से भी, क्योंकि पालक और आपको पता है कि प्याज और पालक है और उसमें धनिया मैंने डाल दिया है। अच्छा, यहाँ मैं ऑयल ऐड कर रही हूँ और पेस्ट मेरा बन गया है। और बस मैं जल्दी से चाय भी मैंने रख दी है साथ साथ। बस हम बनाते हैं अपने पकौड़े। अच्छा जी, ये देखिए मेरा पेस्ट बन गया बिल्कुल। मैंने हल्का सा बेसन डाला है, ज़्यादा बेसन नहीं डाला, क्योंकि आपको पता है ज़्यादा बेसन डालने से बिल्कुल मुझे ज़्यादा बेसन वाले पकोड़े नहीं अच्छे लगते। बहुत लाइट सा बेसन होना चाहिए, मुझे वो अच्छे लगते हैं, उससे ज़रा क्रंचीपन भी आएगा। ऑयल मैंने डाल दिया और ये देखिए साथ मैंने चाय भी रख दी है थोड़ी सी। थोड़ी लाइबा के लिए भी रखी है, क्योंकि लाइबा भी उठ जाएगी और वो भी पिएगी, तो इसलिए मैं अब जल्दी से बना रही हूँ पकौड़े। अच्छा जी, जब तक हमारा ऑयल गर्म हो रहा है तब तक हम, आपको पता है रात हो रही है, तो मैं पहन लूँ ज़रा स्वेटर भी पहन लूँ और मैं चादर भी ले लूँ, क्योंकि आपको पता है मौसम भी ठंड। तो चलिए मैं स्वेटर भी पहन लूँ और चादर भी ले लूँ, क्योंकि मौसम अब रात हो रही है और ठंडा हो गया है। तो बस मैं अभी इसको चेंज कर लूँ। अच्छा जी, मैंने चादर ले लिया और स्वेटर भी मैंने पहन लिया। और स्वेटर मैंने पहन लिया। अच्छा, स्वेटर मैंने कल मशीन लगाई थी, लेकिन स्वेटर मैंने नहीं धोया था और याद भी नहीं रहा, और असल में स्वेटर भी मेरा गंदा हो गया है, तो बस ये मैंने पहन लिया। चले हम किचन में आ गए, अब हम अपना डालते हैं पकौड़े। चले डालते हैं, फिर दिखाते हैं हम आपको। बिस्मिल्लाह। देखिए गरम हो गया था हमारा, और आहिस्ता आहिस्ता करके डालते जाते हैं ताकि जल्दी से बन जाएंगे। अच्छा जी, यहाँ पे मैं साथ साथ निकालती भी जा रही हूँ, और बस मेरे पकौड़े ये देखिए पहले वाले हो गए हैं, और बस मैं यहाँ पे साथ साथ निकाल रही हूँ। और पकौड़े मैं बिल्कुल मोटे वाले नहीं बना रही, पतले वाले बना रही हूँ, और साथ साथ मैं थोड़े से चखूँगी भी। क्रंची क्रंची बन पकौड़ों में आ रहा है, बहुत मज़े से बने हैं, अच्छे बने हैं माशाल्लाह, इतने अच्छे बने हैं। आलू नहीं मैंने डाले, बिल्कुल प्याज और पालक के बनाए मैंने पकौड़े, और बहुत मज़ा आ रहा है। तो साथ अच्छा मैं पतले पकौड़े बनाती हूँ, मुझे मोटे वाले पकौड़े नहीं अच्छे लगते। मोटे पकौड़े ये होते हैं वो बहुत एक डड्डू टाइप से पकौड़े मुझे लगते हैं, ज़्यादा बेसन वाले। तो मैं इस तरह के पतले से पकौड़े बनाती हूँ। अगर मैं तो कड़ी भी बनाऊँ तो मैं तो तवे पे बना लेती हूँ। ये नहीं है कि आप कढ़ाई में बनाए मोटे मोटे, तो मैं तो तवे में भी बना लेती हूँ। इस तरह मेरे पकौड़े बनते हैं। तो फिर यहाँ पे मेरी चाय भी तैयार हो गई है, और चाय भी तैयार हो गई है, और साथ में मेरे पकौड़े भी हो गए हैं तैयार। चलिए जी, यहाँ पे देखें मेरे पकोड़े भी बन गए, और साथ साथ मैं चाय भी डाल रही हूँ अपने लिए। तो बस चाय लेके मैं अंदर चलती हूँ, और बस चाय पिए और साथ साथ पकोड़े खाएं। तो आपके खाने हैं तो आप भी सो बिस्मिल्लाह आइए, और आप चले हम अंदर चलते हैं। अच्छा जी, अंदर मैं आ गई और लाइबा सो रही है अभी तक, और बस आराम से मैं बैठूँगी ताकि शोर ना हो। और मैंने बोला था शायद लाइबा उठ जाएगी तो मेरे साथ ही खाएगी, लेकिन अभी देखें लाइबा कैसे मस्त होकर सो रही है, माशाल्लाह माशाल्लाह, इतने आराम से सोई हुई है। तो बस अभी आराम से सो रही है, तो मैं जल्दी से चाय पी लूँ। तो भाई रात हो गई है बिल्कुल, देखें रात हो गई है, अंधेरा हो गया है, तो चले मैं जल्दी से चाय पीती हूँ। अच्छा, मैं और भी कल भी मैं कुछ लाई थी, बेकरी गई थी अपने हस्बैंड के साथ, तो कल परसों गई थी मैं हस्बैंड के साथ बेकरी। तो मैं क्या लाई थी, अच्छा जी ये देखिए आपको कोल्ड ड्रिंक भी नज़र आ गई। ये वैसे तो कोल्ड ड्रिंक अब घर में लाते नहीं है, अगर दिल भी करे तो बहुत छोटी सी एक वो मिलती है,
50 की मिलती है, लेकिन वो भी 50 की नहीं है, वो भी मेरे ख्याल में 60-70 की हो गई है, महंगी हो गई है। तो बस इसको मैं रखती हूँ, लेकिन नहीं, मेरे ख्याल में बच्चों ने पी हुई है। तो कभी मेरा दिल करता सही, इसमें केक रस है और कुछ इसमें मेरे पोपड़ वो होते हैं, पोपड़ बादामे, तो वो मैं खाती हूँ। मैं तो पोपड़ बादामे कहती हूँ, पता नहीं बाज़ लोग क्या कहते हैं, आपने ज़रूर बताना है कि आप क्या कहते हैं, तो मैं ये भी साथ देखूँगी। अच्छा जी, यहाँ पे लाइबा उठ गई है और मैंने उठते ही उसने सबसे पहले खाने का नाम ले रही थी, लेकिन चाय पड़ी हुई थी थोड़ी सी, तो मैंने रख दी थी लाइबा के लिए, और लाइबा जैसे ही उठी है तो मैंने अपने ही कप में उसको चाय डाल के दे दिया है। और साथ साथ ये हम इसको केक रस भी खिला रहे हैं। और चाय नहीं गिर जाए लाइबा, कपड़े सारे आपने गंदे कर लिए, उठ जाओ नीचे से मेरा बेटा। फेंकी किसने थी इसके नीचे, जल्दी से बताओ। तो बच्चों ने इसके नीचे ना ब्रश भी फेंक दिया था और कंघी भी इसके नीचे चली गई है। अब वो लाइबा का मैंने पोनी बांधनी है और इतनी मुश्किल हो रही है कि मैंने बोला घर में कंघी भी नहीं है और ब्रश भी था और वो भी नहीं मिल रहा, तो बस अभी लाइबा का मैंने बोला बाल बांधती हूँ। सारे कपड़े गंदे कर लिए दोनों ने। क्या चाहिए, आप बेबी वाइप क्यों लाइबा के इस्तेमाल कर रहे हो मेरा बेटा? तो लाइबा के बाल बस हमने कल लाइबा को परसों ने लाया था, और जिसकी वजह से ना लाइबा के बाल थोड़े हो रहे हैं। तो ब्रश था लाइबा का, लेकिन मुझे मिल नहीं रहा, पता नहीं लाइबा का ब्रश भी कहाँ फेंक दी है बच्चों ने। तो अभी फ़िलहाल कंघी निकली है, तो कंघी से मैं काम चला रही हूँ। तो बस जल्दी से लाइबा की पोनी करते हैं। वही हो रहा है, वही हो रहा है मेरी जान, बस हल्का हल्का मामा, हल्के हाथ से करेगी। आपने पैसों का क्या खाया है? पापा ने जो पैसे दिए थे आपको, क्या चीज़ खाई आपने? एक वो जो रात रात को सोने वो बबल होती है जो बबल क्यों खाई इतनी? आपको नहीं पता बबल कितनी गंदी चीज होती है? वो नहीं, जो व्हाइट कलर की होती है, छोटी छोटी सी होती है। अब गंदी चीजें खा रहे हो ना, फिर आपकी पिटाई हो जाएगी मामा से। वो क्यों कर, वो नहीं होगी। तो मामा ने कपड़े तेल लगाए थे, भाई कपड़े रख रहे हैं अंदर अलमारी में पापा के। अब मामा के कपड़े भाई रख रहे हैं अलमारी में, पापा के रख दिए भाई ने। तो मामा ने पोनी कर दी है लाइबा की, और लाइबा मस्तियाँ कर रही है। चलो जी हम किचन में जाएं अब। और लाइबा को मैंने पोनी कर दिया, लाइबा को सैंडल पहना दो सबसे पहले। अब ये मुझे कंघी ना, बाहर आगे कोई घर में बुरश कंघी नहीं है, तो ये कंघी मुझे गायब ना नजर आए, कंघी इधर से हिले ना। अच्छा जी, चलो जी हम किचन में आ गए हैं और बर्तन देखे फिर हमारे हो गए। और आप तो बस बर्तन जितने मर्जी भी धुले, लेकिन किचन के बर्तन कभी नहीं ख़त्म होते। तो बस सारा दिन बस बर्तन भी होते रहते हैं, इसी तरह बर्तन भी धुलते रहते हैं और काम तो बस किचन का ख़त्म नहीं होता। तो बस अभी अभी मैं किचन की सफाई करने लगी हूँ फिर। और बस सारा दिन यही होता है कि बस किचन और घर का बच्चों को देखना, और माशाल्लाह बस सारा दिन इसी तरह गुजर जाता है। तो चले मैं किचन साफ़ कर लूँ अब। गो साइड पे हो जाओ ना मेरा बेटा। तो चलिए जी हमारे कपड़े भी इस्त्री हो गए हैं और बच्चों के मैंने कपड़े भी इस्त्री कर दिए। तो चले फिर हमें इजाज़त दीजिएगा और बस अपना ख्याल रखिएगा। तो मेरी वीडियो ज़रूर देखिएगा, सब्सक्राइब का बटन दबाइएगा, लाइक भी करिएगा अगर आपको अच्छी लगे। तो चले फिर अपना ख्याल रखिएगा। चले फिर अल्लाह हाफिज़।